now selling 8-ton condos located in the heart of downtown Toronto, in the priced intersection of Yonge and Dundas Street. Walking distance from Dundas Station, the Toronto Metropolitan University, Eaton Centre and countless shops, restaurants and cafes. Only 15% deposit before occupancy, which is in 2027. Units start होते हैं from the high $500,000. 8N Platinum Access के लिए contact करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 या visit teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल और हमारे साथ सबरवाल साहब ज्वाइन हो चुके हैं। चर्चा शुरू होने वाली है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो 4165930055 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सबरवाल साहब कैसे हैं आप? वेलकम टू रेडियो वॉइस। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। चलिए गुड आफ्टरनून टू यू टू। और क्या खबर लेकर आए हैं आप हमारे लिसनर्स के लिए, प्लीज बताएं। बस खबर तो अब यही है कि मार्केट तो कूल है, बाकी जैसे कहते हैं कुछ फोरकास्ट वगैरह चेंज हुई हैं। 2-3 फोरकास्ट हैं जो कि मैं अलग रिपोर्ट देना चाहता हूं। सबसे पहले कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट जो फोरकास्ट पहले दी थी उसको चेंज किया है। पहले वो कह रहे थे कि मार्केट जो है लगभग 14.7% तक और गिरेगी एंड ऑफ दिस ईयर, और जो प्राइस है वो पेंडेमिक ईरा से 10.8% ऊपर रहेंगे। लेकिन अब उनकी भी चेंज हो गई है, उन्होंने अभी डिक्लाइन बताया है 20% सेल का, और प्राइस जो है इंस्टेड ऑफ 10.8% अप वो 4.7% बता रहे हैं पेंडेमिक ईरा से ऊपर रहेंगे, विच इज स्टिल नॉट बैड क्योंकि वो प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उनका सेटल होना जरूरी था। दूसरी तरफ अगर आरबीसी की रिपोर्ट देखें तो वो कह रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट इज करेक्टिंग नॉट क्रैशिंग, जो कि अक्सर लोग हमें कहते हैं क्रैश हो रही है नहीं, बड़ी क्लियर बात है। वैसे तो मैंने भी पहले ही कहा था कि ये क्रैश नहीं है, करेक्शन है क्योंकि 43% प्राइस बढ़ जाना अपने आप में एक गलत बात थी जो कि करेक्ट हो रही है। साथ में इन्होंने ये भी बड़ी अच्छी बात कही, रॉबर्ट हुक साहब, जो मैं कई बार वो कहता हूँ कि मैं उनको फॉलो करता हूँ कई बार, उन्होंने ये कहा कि बॉटम ऑफ द मार्केट विल प्रोबेबली अकर इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2023, यानी कि उनका मानना है कि 2023 के शुरू में बॉटम तक हम पहुंच जाएंगे, जो बॉटम आना चाहिए, उसके बाद फिर ये रुक के बढ़ने की ही बात कर सकते हैं जी। और राइट सबरवाल साहब, यहाँ पर हम हमारे कॉलर्स से बात करते हैं। स्टूडियो का नंबर फिर से दे देते हैं 4165930055 कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो 4165930055 अगर आप सबरवाल साहब से कोई पूछना चाहते हैं सवाल तो कॉल कीजिएगा जरूर। जी सबरवाल साहब, यू कैन कंटिन्यू। जी। उसके बाद जो अभी मैं एक खबर और देना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट के बारे में बड़े मुझे फोन आ रहे हैं और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके उनको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि ये रिपोर्ट्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कहाँ तक बढ़ने की उम्मीद है। अभी मैं फॉलो कर रहा था, आप मेरे को बीच में कॉल आएगी तो बेशक रोक दीजिएगा। बिल्कुल आई विल लेट यू नो। जी 6 अक्टूबर को, अभी कुछ दिन पहले थर्सडे का दिन, जब हमारे बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मकलन साहब हैलीफैक्स था शायद, या हैलीफैक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था, उनकी लाइन मुझे बार बार याद आती है, पहले भी मैंने एक आध शो में ये बात बोली है, सिंपली पुट देयर इज मोर टू बी डन, यानी कि उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं, इतना कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी ठीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा काबू आया पर पूरा नहीं आया, देयर इज मोर टू बी डन, बड़ा उन्होंने क्लियरली इस बात को कह दिया है। और साथ में क्योंकि OECD ने और प्लस बाकी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि दे आर एक्सपेक्टिंग द ओवरनाइट रेट टू गो अप टू 4%, जो कि अभी 3.25% है। यस, 26 अक्टूबर को हमें उम्मीद है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने की। अगर ये 75 बेसिस बढ़ा तो मेरे हिसाब से गलत होगा, और अगर बढ़ा भी दिया इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट तो आगे बढ़ने की उम्मीद कम नजर आती है। मेजॉरिटी ये है कि अगर मैक्सिमम जंप मारेगा तो शायद 4% ओवरनाइट तक चला जाए। लेकिन मकलन साहब ने एक बात और कही कि नहीं, वी आर नॉट डन येट, इसके आगे भी बढ़ सकता है। मैंने ये इससे अंदाजा लगाया उनकी पूरी स्पीच के बाद कि शायद वो डरा ज्यादा रहे हैं जी,
शायद वो डरा ज्यादा रहे हैं ये कह के कि आप संभल जाओ, ये ना हो कि भी हमें वाकई बढ़ाना पड़ जाए। अपना खर्चा रोको, अपने आप को संभालो, अपने आप को सॉलिड बनाओ, थोड़ी सी सेफ्टी रखो फॉर ए रेनी डे। बुरा वक्त आने के बाद आप जिसे कहते हैं उसको आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप परेशान होते हैं। अभी से ही अपने आप को एक बुरे वक्त के लिए तैयार कर लो और कुछ सेविंग स्टार्ट करो। उसके दो फायदे हैं, एक आप संभल जाते हैं, दूसरा इकोनॉमी संभल जाती है, जिसकी उनको इंतजार है कि खर्चा लोग कम करेंगे तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। हमें करेक्ट तमरीन जी, खर्चा कम करेंगे तो आप भी बचते हैं, अपनी सेफ्टी रखते हैं। मैं अभी भी सबको कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने पास इतना जुगाड़ कर लीजिए कि 1 साल तक आप अपने आप को संभाल सकें। मैं 6 महीने नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं 1 साल कहना चाहता हूँ अपने आप को संभाल लें। तो ये अपने आप जैसे अभी एक कहने को आ रहा है कि जी सॉफ्ट रिसेशन आ रहा है, तो ठीक है, सॉफ्ट रिसेशन में भी बड़ा डर सा लगता है। सॉफ्ट है, चलो हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें भी आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जॉब जा सकती है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसीलिए अपने आप को संभालिए। तो ऑलरेडी जब अपने आप को संभालेंगे तो आपके लिए परेशानी कम परेशानी नजर आएगी। चलिए सबरवाल साहब, हम राइट नाउ चलते हैं हमारे कॉलर्स की ओर, लेते हैं अगले कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस। हेलो हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबरवाल जी, अभी आपने बोला कि फर्स्ट क्वार्टर में बॉटम हो जाएगा, लेकिन अभी तो आज खबर आई है कि फर्स्ट क्वार्टर में तो रिसेशन चालू होगा। इसके बारे में क्या होगा जी? वही आरबीसी रिसेशन का मतलब बताइए क्या होता है? इन्फ्लेशन के बिल्कुल अपोजिट। वही जो आरबीसी का आपने वही तो बात होगी ना सर। बात तो मैं तो इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, हम तो बात दोनों एक ही कर रहे हैं ना सर। जी हाँ जी, तो अपना अपना कहने का तरीका है ना दोनों का, बात तो दोनों की एक ही है। तो रिसेशन आने के बाद इसके ऊपर मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ सर आपको। घर के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे जी? हाँ जी, घरों के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? जब रिसेशन आता तो बाहर गायब हो जाते हैं। हाँ जी, बस फिर यही ठीक है ना सर। लेकिन सीरियस बाहर ही रह जाते हैं। तो और इस वक्त जिसे कहते हैं बाहर सब हैं, बहुत हैं, पर वो प्राइसेस की वजह से या उनको भी पता नहीं है कि बॉटम अप कब होगा। तो जैसे ही सब पता चलता है कि बॉटम अप हो गया तो नेचुरली वो सब बाहर मार्केट में आते हैं। ये वही वक्त है जब हम कह रहे थे कि घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है, लेने वाले बहुत हैं। आज क्या हुआ? घर है, घर है, घर है, लेने वाले नहीं है। वही ओंटारियो या कनाडा की बात छोड़ो, वही ओंटारियो, वही सिटी, वही प्राइस, वही घर, वही सब कुछ गिरने के बावजूद भी बाहर नहीं है और तेजी में बाहर थे। इसका मतलब सब कुछ है, सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है। ये वही कल है जिस कल की तुम्हें कल फिक्र थी। ये लाइन बड़ी फेमस है, ये वही कल है जिस कल की तुम्हें कल फिक्र थी। 5 साल पहले हमें आज की फिक्र थी, 10 साल पहले हमें 5 साल बाद की फिक्र थी। जब हम स्कूल में थे तो हमें कॉलेज की फिक्र थी, कॉलेज में थे तो हमें नौकरी की फिक्र थी, नौकरी मिली तो तरक्की की फिक्र थी। वो फिक्र तो जिंदगी भर चलती रहेगी। ये वही कल है जिस कल की तुम्हें कल फिक्र थी। तो वही वाला कल आज आ गया है, तो फिक्र छोड़ दो, अपने आप को संभाल लो। एम आई राइट तमरीन जी? जी बिल्कुल, फिक्र छोड़ दो, अपने आप को संभाल लो। और जब सबरवाल साहब हमारे साथ रहते हैं तो रियल एस्टेट के बारे में वरी करना छोड़ दो। हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस। हेलो जी, आप ऑन एयर है, कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और पीके साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की आपने। तो पीके साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल आपने एक दफा मैंने सुना था आपका प्रोग्राम, आपने कहा था कि जब कोई बाय ना करे तो मैं उस वक्त बाय करता हूँ जी। तो आजकल मार्केट इस तरह गया कि अगर लेट से कोई अगर 2-3 लाख घर सस्ता मिलता हो, जो 2-3 साल पहले, जो 6 महीने पहले था, तो आदमी को ले लेना चाहिए, बेशक 6 साल। देखिए सिंपल सी बता रहा हूँ मैं बात, उसके ऊपर भी नेगोशिएशन करिए। कल रात को ही मेरे अपने एजेंट से बात चल रही थी, तो वो कह रहा था सर इतने का तो। मैं कहा नहीं, जल्दबाजी मत कर बेटा, ये वो वक्त आ गया है। कहता सर वो बाहर लेने को तैयार है। मैं कहा बाहर क्या लेने को तैयार हो गया? नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ 10-20 हजार और क्यों ना कम करके दूं, क्योंकि ये वो वक्त आ गया है जिसमें हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने नहीं लिया तो कल मुझे नहीं मिलेगा, कल मुझे फिर मिलेगा। क्योंकि मार्केट अभी 2-3 महीने बढ़ने वाली नहीं है, रुकने वाली भी नहीं है, नीचे की तरफ नजर आ रही है। यस, दिस इज द राइट टाइम टू हैमर द मार्केट। बिल्कुल मार्केट में घुस जाओ, लेकिन फिर इसके बाद बात बताऊंगा सर, फिर भी नेगोशिएट करके, जल्दबाजी मत करिएगा। यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट, आप इसको ड्राइविंग सीट में बैठे हुए हैं सर। 1.5 साल सेलर्स वर ऑन द ड्राइविंग सीट, हमें और बायर्स को जो है कुछ बोलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि बायर ज्यादा थे, सेलर कम थे। नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड।
बायर्स आर ऑन द ड्राइविंग सीट, दिस इज द राइट टाइम टू हैमर। 2-3-4% का प्राइस और भी गिर जाएगा तो 10-20 हजार के लिए हम अपनी कंफर्ट लेवल को खराब नहीं कर सकते सर। अगर मान लीजिए आपको 3% सस्ता भी मिल गया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं बात करता हूँ, 20,000 सस्ता मिल गया, लेकिन आपकी चॉइस खत्म हो गई, फिर मार्केट में बाहर आ गए, तो फिर क्या फायदा? इससे अच्छा आई वुड प्रेफर ना हो, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट शॉर्ट टर्म 6 महीने 8 महीने। तो आई वुड नेवर वरी अबाउट इट सर। चलिए ये राइट टाइम है जी। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, आप ऑन एयर है। Okay. So just a fresh report that came out of Bloomberg that Toronto is on the number 1 on the housing bubble in the world, second Frankfurt. Yes. And so we're already there, sir. I want your intake. And second thing is that with the Canadian economy based on commodities, they're losing ground, so the dollar is sliding. Dollar slides, everything goes expensive, and the global companies are looking on layoffs. So if that all kicks in, what's your take on the real estate, sir? So we are already, I think, in bubble. You have seen that we have already prices have gone down by around 21%, and now that figure was in August. If you take the September figure, it has even crossed 24-25% average. That इससे ज्यादा क्या बबल फटेगा मुझे बताइए। लेकिन असर इसलिए नहीं हुआ, फर्क इसलिए नहीं हुआ कि जंप 43% ऑलरेडी हो चुका था। देखो अब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हम स्ट्रांग जा रहे हैं, इस वक्त हम कई जो है कंट्री से G8 और बाकी कंट्री से हम आगे चल रहे हैं, बेटर चल रहे हैं। लेकिन बबल सबसे, आप यहाँ के बबल की बात करें, मैं तो न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। न्यूजीलैंड इससे भी ज्यादा परेशानी में है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए आप। यस, हम इन टॉप कंट्रीज के अंदर आते हैं जो कि हम परेशानी में हैं, बबल में हैं, लेकिन बबल तो मेरे हिसाब से तो अब जो मर्जी कह रही है फट तो गया ही है। लेकिन बात यह है कि इसलिए मैं नजर नहीं आ रहा, जो रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ गए थे। क्लियर आरबीसी ने कहा है, परसों की रिपोर्ट है, क्लियर कहा है कि हाउसिंग मार्केट इज करेक्टिंग नॉट क्रैशिंग। ये करेक्ट है। हाँ, अगर सर 43% प्राइस ना बढ़ा होता और 25% गिर चुका होता तो मैं मान लेता, लेकिन अभी तो हम पुराने लेवल के भी, अभी तो पेंडेमिक ईरा से भी अभी हम ऊपर चल रहे हैं 4% के आसपास। प्री पेंडेमिक जो है उससे हम बहुत ऊपर चल रहे हैं अभी भी। तो अगर 3%, 3.5% का भी जंप मान के चलें तो वो एवरेज हमारे को उससे ऊपर चल रहे हैं इस वक्त हम। तो आई डोंट थिंक बबल के होते हुए भी बबल नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। अनदर मे बी 10 मिनट्स ऑफ द शो चर्चा लेफ्ट। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, बताएं। अब मेरी मॉर्टगेज का प्री अप्रूवल हो चुका है और मैं कोई रीसेल हाउस लेना चाहता हूँ। मेरे पास एक कॉन्डो है, वो मैं बेचना चाहता हूँ। तो क्या इसे राइट टाइम है या मैं थोड़ा वेट करूँ? सर देखिए, कॉन्डो को आप बेचना चाहते हैं और आप प्री रीसेल के अंदर कोई लेना चाहते हैं, राइट? रीसेल के अंदर आप लेना चाहते हैं, वो कॉन्डो है कि घर है? घर लेना चाहते हैं। हाँ देखो सर, घर इसको लोएस्ट प्राइस में है इस वक्त और कॉन्डो का प्राइस इतना ज्यादा नहीं गिरा। यू शुड टेक, पहले आपको बेचना चाहिए बाद में लेना चाहिए, ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पर उल्टा चलेंगे आप, क्योंकि मार्केट अगले 2-3 महीने बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए यू आर गुड व्हेन यू सेल फर्स्ट, क्योंकि अब लेकिन 2 महीने के बाद की जो मार्केट से आज की मार्केट तो अच्छी ही होगी। तो आई वुड से कि पहले कॉन्डो बेचिए ताकि एक रियल पिक्चर आपके सामने आ जाए और आपके पता चल जाए कि कितने नंबर्स आपके हाथ में, आपके नंबर सारे आ जाएंगे। फिर आप रीसेल लीजिए। ये तो डर है ही नहीं कि महीने के अंदर प्राइस और गिर जाएगा और बढ़ जाएगा। ये तो गिरना ही है या रुकना है। तो प्री अप्रूवल आपके पास है, तो आई वुड से कि जस्ट जंप इन। आपके लिए इसलिए मैं इमीडिएटली जंप इन बोल रहा हूँ कि आपके पास एक तरफ बेचना है, एक तरफ खरीदना है, तो आपको अभी जंप इन करना चाहिए। थैंक यू। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। और सबरवाल साहब का नंबर है 647-299-4757 647-299-4757। सबरवाल साहब को आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी सबरवाल साहब, और क्या ऐड करना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है ना, मैं जो मैं फील कर रहा हूँ, जो हमारे ऑफिस में रोज सेल्स होती हैं, जो हमारे ऑफिस में रोज मीटिंग्स होती हैं, जो हमारे लिस्टिंग्स हैं, बाइंग है, मैंने जो फील किया है मेरी अपॉइंटमेंट
डिबेट्स जो होती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, लिसनर्स के साथ, मैंने ये फील किया है इस वक्त जो इनको प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट से नहीं आ रही, इनको क्वालिफाइंग से आ रही है। क्वालिफाई होने में दिक्कत आ रही है। लेने के सब बैठे हुए हैं मेरे यहाँ पर आके कई बार इसी तरह बैक करते हैं कि ये करवा दो जी, किसी हाल में करवा दो जी। मैं उनको दुख भी होता है, मेरे को एम्बेरसमेंट भी होती है कि मैं कहां से करवा दूं, तुम गलत आदमी को करवा दो, वो तो बैंक करेगा। प्रॉब्लम इस वक्त सब लेने को तैयार बैठे हुए हैं। क्वालिफाइंग जो है वो बड़ा टफ हो चुका है। जो स्ट्रेस टेस्ट है वो अभी भी वही का वही चल रहा है, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। एक इंसान को 4.8% इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिल रहा है, लेकिन उसको क्वालिफाई किया जा रहा है 6.8 के ऊपर। जैसे 6.8 में क्वालिफाई करते हैं, उसकी क्वालिफाइंग जो है ऑन एन एवरेज लगभग $1.5 लाख कम हो जाती है, वो घर नहीं ले पाता। इस बात को प्रोटेस्ट कर रहा है, ट्रैब ने भी प्रोटेस्ट किया है, सब हमारे जो रियल एस्टेट की हमारी एसोसिएशन सब प्रोटेस्ट कर रही हैं, पर गवर्नर साहब कहते हैं कि नहीं, सोच रहे हैं, सोचा जा रहा है। हमारा ये कहना है, मान लीजिए 1% भी और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आप क्वालिफाइंग के ऊपर 1% जोड़ दीजिए बजाय 2% जोड़ने के, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ हमें क्वालिफाइंग की है, इंटरेस्ट रेट की बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं है। अभी यस देना मुश्किल है, आई एग्री, पर जिसको क्वालिफाई ज्यादा किया जा रहा है वो ले ही नहीं पा रहा, देगा कहां से? मुझे बताइए, अगर मान लीजिए 4.8% इंटरेस्ट में लोगों को मना करते तो लोग 8% पे क्यों ले रहे हैं? बी लेंडर के पास क्यों जा रहे हैं लेने के लिए फिर लोग? तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना क्वालिफाइंग मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को रिमाइंड कर देते हैं कि कल मॉर्गेज पर होगी चर्चा 3:40 हमारे साथ होंगे अयाज भांजी, तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा और मॉर्गेज रिलेटेड सवाल कल जरूर पूछिएगा। राइट नाउ अगर रियल एस्टेट से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो जरूर कॉल कीजिएगा। वी गॉट सबरवाल साहब फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स। 416-593-0055 है नंबर, 416-593-0055। सबरवाल साहब, व्हाइल वी वेट कॉलर, आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में भी पता है। मैं 1 मिनट के लिए क्विकली पहले, क्योंकि आपने अयाज भांजी की बात करी, तो कल ही मेरी उनसे 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई थी, बड़ी लंबी। हम भी इसी मामले को हम लोग डिस्कस करते, बल्कि हमारा जो ये जो अभी थर्सडे को जो हमारे गवर्नर साहब ने जो हैलिफैक्स में स्पीच दी थी उसके बारे में लंबा डिस्कशन चल रहा था। उनका भी पॉइंट अब यही था। बहुत अच्छा लगेगा जब कल आप उनसे बात करेंगे, आपको उनके पास भी बड़ी, जैसे कहते हैं, एक डेप्थ ऑफ नॉलेज है। आपने ये चीज नोट की होगी तमरीन जी, अयाज भांजी की, बहुत जबरदस्त। और कल 1-1.5 घंटा बैठ के हमारा ऐसे बीता जैसे कि 5 मिनट बीते हो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके पास बहुत कुछ आपको मिलेगा कल मॉडल के बारे में। बाकी रही आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स इस वक्त बहुत हैं, प्लीज जल्दबाजी मत करिए। हर रियल्टर इंक्लूडिंग मी बेचने की कोशिश कर रहा है, हर बिल्डर बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश तो सब करते हैं, सब अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहते हैं, क्योंकि अगर वो अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट नहीं कहेंगे तो बेचेंगे कैसे, आप खरीदेंगे कैसे? ये तो कोई कहे नहीं कि देखो जी आलू गला हुआ ले लो, बहुत अच्छा है भाई, एक तरफ गला हुआ कह रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छा कह रहे हैं, तो ये तो कहेंगे बहुत अच्छा है। तो प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लेकिन हमने ये देखना हमारे लिए कौन सा अच्छा है, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, हमारे प्रोफाइल को कौन सा हिट करता है, हम क्या ले पाएंगे, हम कल परेशानी में तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए मैं इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही बात करता हूँ, टीम सबरवाल, पीके सबरवाल, अपॉइंटमेंट बना लीजिए, 1 विंडो सर्विस, आपके लाइफस्टाइल, आपकी इनकम, आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे। प्रोजेक्ट बहुत है, लो राइज के अंदर टाउन होम्स हैं, फ्री होल्ड टाउन होम्स हैं, सेमी डिटैच, डिटैच, रीसेल में है या बिल्डर्स के बहुत मिल रहे हैं। ऑल ओवर जीटीए बहुत ज्यादा है हमारे पास, मस्कोका में भी हैं, लिंसी, नियाग्रा, ब्रैनफोर्ड, पिकरिंग, जहां कहीं आप बहुत है इस वक्त, और विद इंसेंटिव्स हैं। और इसी प्रकार हाई राइज भी हमारे पास बहुत हैं, बड़े एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, नियाग्रा में भी हैं, ये फिर बताऊंगा मैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि भी आपके हिसाब से आप हमें मिल लीजिए, नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, बैठेंगे आधा पौना घंटा बात करेंगे एंड विल गाइड यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे कुछ और कॉलर्स की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो सबरवाल साहब, आपसे सवाल ये है, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, थैंक यू सर। सवाल ये है कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है डाउनटाउन टोरंटो में, कॉन्डो है सर, और इट इज जस्ट एबल टू कैरी इटसेल्फ राइट नाउ, ना रेंट के हिसाब से। उसके बाद वो मुझे प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं माइंड ना करें तो? सॉरी व्हाट, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? सर वो दैट वाज वो
ऑर्डिनेंस, दैट वाज अ प्लेग्राउंड के पहले वाला प्लेग्राउंड के नाम से चला था 30 अभी रिलीज हुआ थोड़े दिन पहले, अभी आपको उन्होंने क्लोजिंग करी है, राइट? बताइए। हाँ बताइए जी। सर उसको somehow we are able to manage to pay, मतलब ब्रेक इवन के आसपास है, थोड़ा सा नेगेटिव कैश फ्लो है। सर वुड यू रेकमेंड टू कीप इट गिवन ये सब कॉन्डो के जो भी रेट जा रहे हैं? नो वरीज, छोटी सी बात बता दीजिए, आपकी मॉर्गेज कितनी है उसके ऊपर? अबाउट 1450 पर मंथ। 1450 पर मंथ है, बाकी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको $200 महीने का शॉर्ट पड़ रहा है, इतना मान लूं मैं कि इससे ज्यादा पड़ रहा है? हाँ सर 250 पड़ रहा है, राइट? 1450 के अंदर मैं एवरेज डिपेंडिंग ऑन योर वेरिएबल और फिक्स्ड, आपका लगभग इसके अंदर $700 आपका प्रिंसिपल जा रहा है हर महीने, राइट सर? 700 आपका प्रिंसिपल का कर। एक्चुअली सर वो प्रिंसिपल अभी घटता जा रहा है, अभी ट्रिगर रेट के काफी पास पहुंच गया हूँ, मैं लेटर आया था बैंक से। नहीं कोई बात नहीं, 700 के करीब आपका जा रहा है, अभी भी आपकी जेब में लगभग $450 प्लस आ रहे हैं। उसके अलावा आपका कर्जा उतर रहा है जो वही है, प्लस जो 1450 बता रहे हैं, यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि आपने, अगर ये अंदाजा है क्योंकि मुझे कोई प्राइस का पता नहीं है, मान लीजिए अगर आपने ये 4.5 लाख का लिया था और आज इसका प्राइस 6 लाख है, मैं गिरा हुआ प्राइस बता रहा हूँ, 1.5 लाख अगर इसकी कीमत बढ़ गई है और 250 के हिसाब से आपका साल का सिर्फ 3000, ओनली 3000 आपकी जेब से गया। सर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1,50,000 बढ़ने के बाद 3000 अगर एक साल भी आपकी जेब से जाता रहे, इट इज ए पीनट। डरिए मत सर, जिगरा रखिए, ये तो प्लस माइनस होगा ही, और प्लस उसके अलावा भी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपकी अभी भी पॉजिटिव चल रही है। आप कैश फ्लो से डर रहे हैं, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है उसके तो हाथ सॉलिड है। आपका ROI अभी भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है, 8% के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसकी प्राइस मान के चलूं तो 8% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस आ रही है, लेकिन कैश फ्लो आपका माइनस $250 हो रहा है, वो भी 3000 साल का 1.5 लाख के प्रॉफिट के बाद। ये तो कंपैरिजन ही गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। आराम से एंजॉय करिए, 1 साल तक भी देते रहिए 250 जेब से, तो क्या फर्क पड़ेगा? इट विल बाउंस बैक। और उनसे पूछिए ना, अगर आप आज खरीदते हैं इसको 6 लाख में, तो आपका फिर माइनस में हो जाता है ROI भी। इसीलिए हम लोग इमीडिएट खरीद के अब रेंट पे नहीं चढ़ाते, इसीलिए हम लोग बुक करते हैं, ताकि 4 साल के बाद वो उसको जस्टिफाई कर देता है प्राइस बढ़ना। जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, आपका भी, हमारे कॉलर्स का भी। एज यूजुअल शो के आखिर में ही, चर्चा के आखिर में ही कॉल शुरू हो जाएंगे, तो हम हमारे उन लिसनर्स को बताना चाहेंगे जो परहैप्स अभी ऑन होल्ड है कि सबरवाल साहब होते हैं हमारे साथ स्टूडियो में 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक। तो अगले वेडनेसडे जरूर जल्दी कॉल कीजिएगा, तो आपके कॉल्स हम जरूर ले सकेंगे। आखिर में सबरवाल साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, इसी बात को कंटिन्यू करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जेंटलमैन जिन्होंने मुझे कॉल किया। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ एक लाइट वे में कह रहा हूँ। कुछ लोगों को तमरीन जी इस बात की टेंशन होती है कि उन्हें टेंशन क्यों नहीं है। इस बात की टेंशन है कि टेंशन क्यों नहीं है। तो ये टेंशन नहीं है तो बड़ी भारी टेंशन हो गई। वो टेंशन में जीना सीखना चाहते हैं, और कईयों को टेंशन बिना बात के टेंशन हो जाती है। मुझे एक बात जो मैंने अभी फिगर दी, आप बताइए तमरीन जी, मैं अगर आपको $1.5 लाख आज कमा के देता हूँ और कहता हूँ जी इसमें $3000 डोनेट कर दीजिए, क्या आप $1.5 लाख लेने से मना कर देंगी मेरे को? नहीं जी। 150,000 देने के बाद अगर कहता हूँ 3000 डोनेट कर दीजिए, यहाँ पर चिंता 250 महीने की लगी हुई है, $1.5 लाख प्रॉफिट की नहीं है। तो ये गेम है। अगर एक बात सिंपल सी लाज करता हूँ, अगर ऐसी गारंटी हो जाए कि आपके कैश फ्लो -250 नहीं होगा, सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट में चले जाएगी, सब कुछ बेच बाज के बैठ जाएंगे। यही तो गेम है, यही तो बिजनेस है, ये तो चार्म है बिजनेस का। और इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो होता है। दूसरे तो मेरे पास इन्वेस्टर होते हैं, दूसरों को तो मैं स्पेकुलेटर मानता हूँ। और मेरे लकीली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बहुत सॉलिड हैं, पर उसमें नेचर अलग अलग है। कुछ डर जाते हैं जल्दी, कुछ नहीं डरते। मैं ऐसी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टियां बेच के लेने को तैयार हो जाऊंगा जिसमें कि मेरे को मेरी इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना 3 गुना हो गई, और जेब से सिर्फ 200 जा रहा है, वो भी कैश फ्लो, नॉट द लॉस। प्रॉफिट फिर भी हो रहा है,
तो इसमें तो सोच वाली बात ही नहीं थी। ये मेरा चलते चलते एक आपका मेरा कहना था। बाकी फॉर एनी रियल एस्टेट नीड जस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी कैन हैव ए मीटिंग, नो चार्जेस, फ्री, नो ऑब्लिगेशन। 647-299-4757 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट। याद रखिएगा सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे लौट आएंगे 3:10। तब तक के लिए इन बिटवीन आप जरूर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 पर। ये है